आज पढ़ेंगे चाशा कहानी और इसके लेखक हैं बंसीलाल बंसी। जन्म 11 मार्च 1954। जन्म स्थान चौफान बोकारो इस्पात नगर। माए बापेक नाम मोतीलाल साहू और माएक नाम बासनी देवू। पढ़ा लिखा स्नातक, पत्रकारिता में डिप्लोमा। बंसीलाल का जन्म 11 मार्च 1954 ईस्वी को हुआ। इनका जन्म स्थान चौफान बोकारो इस्पात नगर में हुआ था और माँ का नाम था बसनी देवी और इनके पिता का जो नाम था मोतीलाल साहू। और इनका जो पढ़ाई लिखाई था वो स्नातक और पत्रकारिता में डिप्लोमा किए थे। खोरठा साहित्यिक आकाश 1984 ईस्वी में उठल एको जगजगिया तरिंगन। खोरठा साहित्य का आकाश 1984 ईस्वी में उठा हुआ एक जगमगाता तारा के जैसा था। एकर से हिंदी कहानी, कविता, लेख, यात्रा वृत्तांत, लघु कथा और इससे हिंदी कहानी, कविता, लेख, यात्रा वृत्तांत और लघु कथा हेन तेन विधाय देशे कई गो पत्र पत्रिका में इनकर रचना छपल आइल है। हेन तेन यानी कि बहुत सारे विषयों में इनका पत्रिका छपा हुआ है। खोरठा लोक कथा के संज्ञा संपादक और बोकारो खोरठा कमेटी प्रबंध सचिव रूपे आपन मातृभाषा सेवा कर रहा है। खोरठा लोक कथा में संज्ञा संपादक के रूप में बोकारो खोरठा कमेटी प्रबंधन सचिव के रूप में ये अपनी मातृभाषा का सेवा कर रहे हैं। काव्य रुचि दैक जमशेदपुर काव्य लोक संस्था इनकरा काव्य भूषण के मानव उपाधि देल है और इनका काव्य में रुचि देख करके जमशेदपुर काव्य लोक संस्था इन्हें काव्य भूषण के मान से उपाधि दिए हैं। इन्हें कौन सा उपाधि दिया गया है? तो काव्य भूषण काव्य लोक संस्था की तरफ से दिया गया है। एखन बोकारो इस्पात कारखाना मतलब अभी बोकारो इस्पात कारखाना इनकर चाशा कहानी सामाजिक विषमता ऊपर किसान और जमींदार मांझेक भेदाभेद देखल गेल है। और इनका जो चाशा कहानी है समाज के ऊपर किसान और जमींदार के बीच में जो भेदभाव किया गया है उसे दिखाया गया है। की रकम जमींदार सब आपने सवारथे समाजे मंगरू जैसन लोग जमी जगह सब हड़प कर लेलथिन कि किस तरह से जमींदार लोग अपना स्वार्थ के लिए सवारथ यानी कि अपने स्वार्थ के लिए समाज में मंगरू जैसे लोगों का जमी जगह को हड़प लिए हैं। इतने नाई ओकरा निशाना बुद्ध करे खातिर की किनाई षड्यंत्र करत और उसे परेशान करने के लिए उसे अपना निशाना बनाने के लिए क्या क्या षड्यंत्र नहीं किया है। अब है चाशा कहानी। मंगरूक बिहा भेल 2 बछर भई गेल हलई। मंगरू का शादी का 2 साल बीत गया था। ताओ एखन तक सारे नाई पारल हल। बाप छोटी मोरई के चलते माई संगी मामू घरे रहल। और जब मंगरू का शादी 2 साल पहले ही हो गया था तो जब मंगरू छोटा था उसी समय मंगरू का बाप मर गए थे और उसी वजह से मंगरू अपने माँ के साथ अपने मामू घर में रहता था, अपने मामा के घर पे रहता था। मैंने जखन मायो सिराय गेलक तखन बापेक माटी की यादे भेलक और अपन बापेक डिंडा घुर आलक। जब उसकी माँ भी मर गई तब अपने बाप के माटी यानी अपने बाप के मिट्टी अपने बाप के घर का याद आया कि मेरे पिता का भी घर है और अपने पिता का घर वापस आ गया। अपने पिता का जो ज़मीन था वहाँ आ गया वापस। यहाँ भई गेलई लफड़ा और यहाँ लफड़ा हो गया, यहाँ परेशानी हो गया। जे घर दुआई रहलई से सब भयादे मरियाए लेल हलथिन और जो भी मंगरू का घर द्वार जमीन जगह था उसका भाई लोग हथिया लिया था। बहुत पंचायतक बाद मंगरू बपौती डिंडाई घर बनवे की जगह मिल। बहुत पंचायत किया उसके बाद जाकर के मंगरू को उसका बपौती ज़मीन यानी कि उसका बाप का डिंडाई का मतलब ज़मीन उसे घर बनाने के लिए मिला। कन्हो रकम एगो छोटो मोटो माटी घर बनवल और पुआर ढाका दे रहे लागल। और कन्हो रकम यानी कि किसी तरह से एक छोटा मोटा मिट्टी का घर बनाया और छप्पर के जगह पुआल ढाका यानी कि पुआल छप्पर के जगह पुआल दे दिया और उस घर पे रहने लगा। रहे खातिर कुरिया तो बनाई लेल मेंतु खाए पिए की। और रहने के लिए कुरिया का मतलब रहने के लिए कुटिया तो बना लिया, कुरिया का मतलब कुटिया। रहने के लिए कुटिया तो बना लिया लेकिन खाएगा पिएगा क्या? सही खातिर काम एक टावान करे लागल और इसलिए वो काम का खोज करने लगा। टावन में संसाधन उसका खोज करने लगा।
ओकर ई अवस्था देख गाँवे के जमींदार ओकरा गोरखिया काम दिले और इसका इस अवस्था को देख करके जो गांव का जमींदार था उसे गोरखिया यानी कि गोरखिया गाय बैल चराने का काम दे दिया। दिने दिने मंगरू गोरखिया से मुनीस भय गेल और जैसे जैसे दिन बीतते गया तो मंगरू जो था वो गोरखिया से मुनीस बन गया। पहले गाय बैल चलाता था, अब वो जमींदार का मुनीस खटने लगा, नौकर का काम करने लगा। अब हुए खाए पिए और रहे लागल। अब वहीं पे खाने पीने लगा जमींदार के घर पे और वहीं पे रहने लगा। यह रकम मंगरू आप जमींदारे घरे के भय गेल और यह रकम इस तरह से मंगरू जमींदार के घर का हो गया। मंगरू जमींदार के बहुत विश्वासी लोग भय गेल। मंगरू जो था जमींदार का बहुत विश्वासी मुनीस बन गया। जमींदार मंगरू पे बहुत विश्वास करने लगा। जमींदारों मंगरू के सब ख्याल रखे लागल और जमींदार जो था वो मंगरू का पूरा ख्याल रखने लगा। एक दिन जमींदार साहब मंगरू को कहले, मंगरू तोर खेत तो बहुत हो, मेहनतुक सब बेकार। एक दिन जमींदार कहता है मंगरू को कि मंगरू तुम्हारा खेत तो बहुत है लेकिन सब तो बेकार है। जतने के बिना टाँड़ बन गेल हो, जतने यानी कि बिना मेहनत से वो खेत जो है वो टाँड़ बन गया है। तोर खेते पानी बो हो और तुम्हारे खेत से बस पानी ही बहता है। काहे नहीं तो हमरा दे दे, क्यों नहीं तुम खेत मुझे दे देते हो। बेकार परती पोरल हो, बेकार में खाली पड़ा हुआ है। परती का मतलब होता है खाली। हमर हार हमर गरु हमर खर्चा सब करबै, तोरू कुछ कुछ दे देबो। और कह रहा है हमर हार यानी कि मेरा हल रहेगा, मेरा बैल, और सारा खर्चा भी मेरा रहेगा, सब हम ही करेंगे, बस तुम्हें कुछ कुछ दे देंगे वहाँ से जो भी फसल उपजेगा। मंगरू जमींदार के बात मान गेलक और मंगरू जमींदार का बात मान लेता है। अब मंगरू खेते जमींदारे खार घूरे लागले। अब मंगरू जो मंगरू का खेत है उसमें जमींदार का हार यानी कि जमींदार का बैल उसमें हल चलाने लगा, उसका खेत का जुताई करवाने लगा। जते आबाद होवन सब जमींदार घरे रहे यानी कि जितना भी उपज होता था सब जमींदार के घर में ही रहने लगा। मंगरू को बाटाटा और मंगरू का जो हिस्सा था उस फसल का वो भी जमींदार के ही घर में रहने लगा। जमींदार कहले तोर जखनी दरकार हो तो हमार घर से ले जीबे। और जमींदार कहता है तुम्हें जब भी ज़रूरत पड़ेगी अनाज का फसल का तुम मेरे घर से ले जाना, दरकार मीन्स ज़रूरत। मंगरू जी जान से खेटे लागल और जो मंगरू था वो बहुत मेहनत करके खटने लगा, बहुत मेहनत करने लगा। मंगरू सब चीज़ें अब जमींदारे के मोहर लग गई। मंगरू का अब हर चीज़ में जमींदार का मोहर लग गया, मंगरू को ऊपर, और मंगरू के ऊपर भी जमींदार का मोहर लग गया। मंगरू की जिंदगी अब ऐसने चले लागल और मंगरू का ज़िंदगी अब ऐसे ही चलने लगा। जिंदगी मतलब जिंदगी। एक का जीव खातिर की भावना, अब एक जीव के लिए क्या सोचना। अब कोई एक आदमी है वो खूब खटेगा तो अपने लिए तो ज़्यादा नहीं सोचेगा। कुछो बछर ऐसने चले, कुछ साल तो ऐसा ही चला। यह बीचे मंगरू एक लेदू भेल और यही बीच में मंगरू का एक बच्चा होता है। मंगरू को बिहा भेल 2 बछर पार भय गेल है और मंगरू का शादी 2 साल बीत गया था। मंगरू के शादी को देखते देखते परिवारे बढ़े लागले और देखते देखते परिवार भी बढ़ने लगा। अब तो खनिहारों बढ़ गेल हलथिन। पहले तो बस एक मंगरू ही था, अब खाने वाला भी बढ़ गया। जे काम मंगरू करहल ओकर से परिवार चलवा दाई भय गेल। अब मंगरू जो काम करता था उससे परिवार चलाना मुश्किल हो गया। दाई का मतलब मुश्किल। अब मंगरू करत तो की करत, मंगरू फिकिरे पड़ल हल। अब मंगरू करे तो क्या करे, मंगरू फिकिर यानी कि मंगरू जो है वो चिंता में पड़ गया है। मंझान देख के ओकर बहू कर्मी कहले सब दिन गोरखिया मुनीस खटैते रहबे तो अपन गिदर बुतरू कैसे पोसबे। और ये सब देख करके मंगरू की पत्नी कहती है, बहू कर्मी यानी कि मंगरू की जो पत्नी है उसका कर्मी नाम है, वो कहती है तुम सारा दिन गोरखिया मुनीस का काम करोगे तो तुम अपने बाल बच्चे को कैसे पालोगे। गिदर बुतरू मतलब कि बाल बच्चा। बापे इतना जमीन रहते आज हमनी कैसन दशा, तुम्हारे बाप का इतना जमीन रहते हुए भी हम लोग का ऐसी दशा है। अपन खेते काम करके अन्न उपजबे और जमींदारे के भंडार भरते, अपना खेत में काम करके धन उपजाएंगे और सब धन जितना भी अन्न है उससे जमींदार का भंडार भरते रहेंगे। सब कुछ रहे तो हमनी के पास से कुछ नहीं, मतलब सब कुछ रह के भी मेरे पास कुछ नहीं है,
यहाँ तक कि हमनी जिंदगी जमींदारी के बंध, यहाँ तक कि हमारा जिंदगी भी जमींदार का बंधक है। ईटा देखियो के मने कुछ नहीं बुझा, और ये सब भी देख के भी तुम्हें मन में कुछ नहीं लगता है। आपन से चाष करे का मन नहीं करो हो, और अपने से तुम्हें खेती करने का मन नहीं करता है। चाषा का मतलब किसान और चाष का मतलब होता है खेती। आपन से चाष करे एक बछर अब आयदे हमनिक सब दुख पुराई जीतल। अपने से खेती करो, 1 साल में हम लोग का सारा दुख है वो खत्म हो जाएगा। मंगरू का अपन बहू को मत टा बेसे लागले, और मंगरू को उसकी पत्नी का बात अच्छा लगता है। ऊ मन बनाए लेल कि ई बछर निजी चाष करब, और मंगरू मन बना लेता है कि इस साल अपना से खेती करेंगे। निजी चाष मतलब अपना से खेती करेंगे। हार गरुक जोगाड़ कहूँ से न कहूँ से तो करे ही पड़तई, मतलब कि हल और बैल का जुगाड़, हल बैल का व्यवस्था कहीं ना कहीं से तो करना ही पड़ेगा ना। से नाई भेले आर काम नहीं चलते। अगर इस सब का व्यवस्था नहीं हुआ तो काम नहीं चलेगा। यह सब मने थिर कर के मंगरू अपन बहू के कहलय, तोरा भावे नहीं हतो। और यही सब सोच करके विचार करके मंगरू अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हें इस सब का सोचने का चिंता नहीं है, ये सब तुम मत सोचो। हम एखनी से ईटा के ऊपर ध्यान देबै, और हम अभी से ही ये सब के ऊपर ध्यान देंगे। तो एगो काम कर, तुम एक काम करो, काल से हम आरो लोग के संग हाजिरी काम में जाए। कह रहा है कि कल से हम और लोगों के साथ हाजिरी में काम करने जाएंगे। बिहान तनी चाँड़े उठाए देबे, मतलब चाँड़े का मतलब होता है जल्दी। सुबह थोड़ा जल्दी उठा देना। ओकर बहू साई देली, और उसकी बहू हाँ कहती है। उसकी पत्नी जो बोलती है ठीक है। नीरन मासे के दिन चाढ़े बिहान भय गेलै। नीरन मासे का मतलब होता है गर्मी। गर्मी के दिन में जल्दी ही सुबह हो जाता है, तो नीरन मास के दिन में सुबह एकदम जल्दी हो गया। मंगरू चाँड़े चाँड़े तैयार भय के आरो कमियाक संग लाग गेल, और मंगरू जो है वो सुबह ही सुबह तैयार हो करके, और जो काम करने वाला कमिया लोग था वो सब के साथ में लग गया। गोटे दिन हाजिरी खटे, और पूरा दिन हाजिरी में काम करता है, और सांझे घर घुर आवे, और शाम में घर वापस आता है। यह रकम काम धाम कर गोटे निर्णय कुछ टका का जुगाड़ कर ले, और इस तरह से पूरा गर्मी में काम करके कुछ पैसे का व्यवस्था करता है। टका का मतलब पैसा, रुपया। मेंतुक जतना जुगाड़ भेल हलै सेटा से हार गरू हवाटा असंभव। लेकिन जितना भी पैसा की व्यवस्था हुआ उससे हार गरू यानी कि हार बैल खरीदना तो असंभव था। जे रकम जिनिसेक दाम बढ़ाले जा रहल है सेहे रकम एकदमे नहीं। जिस तरह हर चीज़ का दाम बढ़ा हुआ था वैसे तो ये खरीद नहीं सकता था उस दाम में। अच्छा देखल जीते, कहता है कि अच्छा देखा जाएगा। हार गरुक तो जुगाड़ करे ही पड़ते, और हल बैल का जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। समय देख के मंगरू को बहू कहलाई, और समय देख करके मंगरू की पत्नी कहती है सुना तो है जिंदगी भर जमींदार घरे काम करल हा। और कहती है सुनो तुम तो जिंदगी भर जमींदार के घर में ही काम करते हो, काहे नहीं एखनी कही रखा हाक, क्यों नहीं तुम अभी कह रखते हो, नहीं तो बाद झंझट हो, तो नहीं तो बाद में झंझट होगा। तो हर कहलटा नहीं उठे बथुन, और मतलब कि तुम जो बोलोगे उस बात को नहीं टोकेगा। उठबैथुन मतलब नहीं टोकेगा, कुछ नहीं बोलेगा, बात मान जाएगा। मंगरू मूरटा हिलाई के रह गया। अब मंगरू यानी कि अपना माथा हिला करके रह जाता है। एतवार दिन देख के मंगरू भरखर दोपहरिया समय जमींदार घर चल गेल। एतवार यानी कि रविवार के दिन देख करके मंगरू बहुत ज़्यादा धूप, भरखर धूप दोपहरिया यानी कि बहुत ज़्यादा धूप था दोपहर में, उस समय जमींदार के घर चला जाता है। जमींदार साहब के बेस से चौंचाई पैलै। कुल्हिक दुआरी नीखा गाछेक जुड़ाई बड़का खाटी साहब बैसल हत, आरो 2-4 लोग गप सड़का कर हत। जमींदार साहब भी बैठे हुए थे, और कुल्हिक का द्वार में नीम के पेड़ के नीचे और लोग भी बड़ा बड़ा लोग खाटी में बैठा हुआ था। आरो 2-4 लोग गप सड़का कर, और भी जो 2-4 लोग था सभी गप्पे कर रहा था। सक पकैते मंगरू जमींदारे के नजीक चल गेल। भर सेबढोइक सलाम कैर कहलक तोरे ठिन आइल हो मालिक, आइल कई दिन से आवे खोजो हलो। और सक पकैते मतलब घबरा करके मंगरू जमींदार के पास जाता है और सभी को सलाम करता है और कहता है कि हम आपके पास कल से ही आना चाह रहे थे, एगो काम।
और एक काम है। मंगरू ताई के जमींदार साहब कहलथिन और मंगरू को देख करके जमींदार साहब कह रहे हैं, हाँ कह की काम हो। कहता है कि हाँ बोलो क्या काम है। मंगरू खैस कहलाई हमरा तनी मदद करे हो। तो मंगरू जो खैस यानी कि थोड़ा सा घबरा करके कहता है कि मेरा थोड़ा सा मदद कीजिए। ये बछर हम निजी चाष करे खेजो हो। और कहता है कि इस साल हम अपना से खेती करना चाहते हैं। हमार जितना खेत है सब तो तोहरे ठीन हो, सही ले हम कहे खोजियो। मेरा जितना भी खेत है सब तो आप ही के पास है, इसलिए हम कहना चाह रहे हैं। और तोरा कहे नहीं है तो हम बुझ के लिए तो निजी चाष करबे। मुझकी हंसी हंस के जमींदार साहब कहलथिन। और जमींदार कह रहा है, अब तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, हम समझ गए। तुम निजी चाष तुम अपना मर्जी से चाष करोगे। और ये हंस हंस के जमींदार कह रहा है। आरहो कहलथिन, देख मंगरू तोर ऊपर तो हमार बहुत हिसाब बाकी है। और भी कहा कि देखो मंगरू तुम्हारे ऊपर तो मेरा बहुत हिसाब अभी बाकी है। तो जखन निजी चाष करे खोजे तो हमरा करे पोरतोक। और कह रहा है तुम जब भी अपने से खेती करना चाहोगे तब मुझे तो करना ही पड़ेगा। मैं तो कर ले अधन महीने सूद मोर सब ले लेबो। और कह रहा लेकिन कर लो, अघन महीने में सब सूद हम ले लेंगे, सेटा बुझैले। उस टाइम तुम्हें समझ में आएगा। हाँ हमारी कैर मंगरू घर घुर आइल। दुयो बेगैत बहुत खुश भेला और हाँ करके मंगरू वह घर वापस आ जाता है। फिर दोनों बेगैत दोनों के बहुत खुश होता है। कर्मी कहलाई जोदी सब ठीक ठाक चलल तब बोड़ो नुनू स्कूले भर्ती कराई देबई। और कर्मी कहती है कि सब चीज़ जल्दी ठीक हो जाएगा तो हम अपना बड़ा बेटा को स्कूल में एडमिशन करवा देंगे, उस स्कूल में नाम लिखवा देंगे। बहुत बातें मंगरू बहुत खुशी भेल। बहू यानी कि उसकी पत्नी का बात से मंगरू को बहुत खुशी होता है। हम तो जिंदगी भर मुरुखे रहलो, गोरखिया मुनीस खैट के जिंदगी काट लो। मंगरू कहता है हम तो ज़िंदगी भर मूर्खी रहे, गोरखिया मुनीस का काम करके अपना ज़िंदगी काटे। जोदी कैसहू हमार बेटाक तनिको आखर ज्ञान हमी तो लोग काना तो नहीं कपतिन। अगर मेरा बेटा थोड़ा पढ़ लेगा, थोड़ा बुद्धि ज्ञान हो जाएगा तो लोग हम लोगों को काना तो नहीं कहेगा। बिहीन बीचक दिन अइलई, लोग अपन अपन खेते बिहीन पारे लागला। और बिहीन यानी कि बीज बोने का दिन आ गया, लोग अपने अपने खेत में बीज बोने लगे। मंगरू एक दिन लोग के खार गरु मांग के अपन खेते बिहीन छींटे देलाई। और मंगरू जो है वो लोगों से हार यानी कि हल और बैल मांग करके अपना खेत में फिर बिहीन यानी कि बीज छींटने लगा। अब तो और मांग चांग के काम नहीं चलता, अब तो और मांग करके काम नहीं चलेगा। कोई रोज रोज काम करने के लिए अपना सामान थोड़ी देगा, मांगले के देते, मांगने से कौन देगा। यह सब भाई के मंगरू अपन कहूँ कर्मी कहलाई। और यही सब सोच के भाई का मतलब होता है सोचना। और यही सब सोच के मंगरू अपनी पत्नी से कहता है, अब तो दिन नजकाई गेले, अब तो दिन नज़दीक आ गया। बोर टाइडे का हाट जाए के देखतलियन। और बड़ा जो टाड़ है वहाँ जा कर के देखते हैं। जोदी पटवे पारतलो तो गरु लई आंतलो, अगर पटनिया यानी कि वहाँ का सिंचाई करने सके तो बैल ले आएंगे। ठीक है, बोर टाड़े का हाट तो शुक्रवारे ला गई। कर्मी कहती है ठीक है शुक्रवार को चले जाना, सही चल जी भी, मतलब उस दिन तुम चले जाना बोर टाड़े। बाटल भात तो अगुवाई के कर्मी कहलाई। और जो चावल भात यानी कि जो भात दी थी खाने के लिए तो बाटल भात, तो थाली में जो भात करके दिया जाता है उसी को बाटल भात अगुवाई के मतलब खाना को आगे करके देती है। और कर्मी कहती है मत साला कर के दुयो बियारी पानी करला। और दोनों के सलाह विचार करके दोनों बियारी का मतलब होता है रात में खाना खाएं। और शुक्रवार का आश्रय सूत गया। और शुक्रवार का आश लगा के दोनों को सो गए कि जब शुक्रवार आएगा तो उस दिन जा कर के देख लेंगे। दोसर दिन मंगरूक ससुर घर ले खबर अल जे ओकर सास अलाचार है। और दूसरा दिन मंगरू के ससुराल से खबर आया कि उसकी सास बीमार है। जोदी मुंह देख के लगाए तो चाड़ा चाड़ी आवत, मुंह देख करके जल्दी जल्दी आने लगी। कर्मी तखन भोकैर भोकैर कांदे लागली। और कर्मी तभी जोर जोर से रोने लगी। ओकर कांदना सुन आस पास के मेहरारू जमा भई गेल। और कर्मी का रोना सुन करके आसपास की महिला लोग थी वो जमा हो गई। मेहरारू मतलब महिला लोग
भी ने सलाह देलथिन जे आज तो नहीं जा पार भी। और सभी लोग सलाह देने लगे कि तुम आज नहीं जा सकोगी, काल झलफले बिहानी उठ के चल जा, मतलब कल एकदम सुबह ही उठ करके चली जाना। माई ऐसन बात लाई कम से कम जीतो तो एक बार देखा। माँ ऐसा बात है कि कम से कम ही जी तो जा कर के एक बार देख लेना। फिर एगो बेटिए है ओकरा तो आसरा है, फिर एक बेटी है उसका भी तो आसरा है। दोसर दिन झलपते मंगरू गीतर बुतरुक लैके ससुर घर सोझाए गेलक। दूसरा दिन एकदम सुबह ही मंगरू अपने बाल बच्चों को ले करके अपने ससुर घर सीधे चला गया। पहुँच ओकर सासक धुकधुकी टा शेष बाचल हलाई। और जैसे लोग पहुँच रहा था, पहुँचते पहुँचते उसका सास का धुकधुकी यानी कि धुकधुकी मतलब उसे थोड़ा सा सांस बचा हुआ था। जैसे ही जाकर भी माई के मुँहे पानी देलै तैसी बूढ़ी खेचकी डटाई गेलै। जैसे ही कर्मी जा कर के अपनी माँ के मुँह में पानी देती वैसी उसे एकदम हिचकी आ जाता है। बूढ़ी खिचकी डहबाई और कर्मी डोवाए लगली। उस बूढ़ी का हिचकी सुन के कर्मी डोवाई लगने लगी, एकदम रोने लगी। ओकर कांदना सुन बहुत मेहरारू जमा भई गेल और उसका रोना सुन के वहाँ पे की भी जो महिला लोग थी वो सभी जमा हो गई। शोभे कांखी लोर छल छलाई गेल, सभी के आंखों में आंसू भर गया। मैंने कांदले की होता है, सब रो रहा है, बोल रहा है कि अब रोने से क्या होगा, मोरई तो एक दिन शोभे के, मरना तो एक दिन ना एक दिन सभी को है ही। कर्मी कते बुझवथिन मेंतुक ओकर आँखी कुलर था। मैंने सब लोग कर्मी को कितना समझा लेकिन उसके आँख से आंसू रुक ही नहीं रहा था। ऐसने समय बूढ़ी खेचकी वैद भे गए और ऐसी समय में उस जो बूढ़ी थी कर्मी की मुस्का हिचकी बंद हो गया। अब तो कर्मी खूबे कांदे लगली, अब तो कर्मी खूब रोने लगी। जैसे कर्मी अपने माँ को पानी थी वैसे उसकी हिचकी आ गया तो बार बार हिचक रहे थे। अब बाद में उसका हिचकी जब बंद हो गया तो कर्मी और जोर से रोने लगी। गोटे गांव गोहार भई गेल जे कर्मी की माई मरलै। अब पूरे गांव में हल्ला हो गया कि कर्मी की माँ मर गई। मंगरू आगो बाटे का भाई के गुडुम। और मंगरू जो है जो आगे कब सोचने लगा। मंगरू ससुर घरे बाहर दिन तक बड़ी चहल पहल रहलै। मंगरू के ससुर घर में बाहर पे बहुत चहल पहल रहा। दिन में बूढ़ी मोरी हलै और वो जो बूढ़ी थी कर्मी की माँ वो तो मर गई। दाल रोटी बूंदिया भोज भेलै। दाल रोटी बूंदिया भोज में हुआ। सांड साढ़िनो छाड़ल गेलै और सांड साढ़िन भी दान किया गया। 13 दिन एक मरखी के बादे मंगरू अपन घर घुर आयल। और जब 13वां दिन हो गया मरखी का तो मंगरू अपना घर वापस आ गया। घर घुरल मुद्दा मंगरू गुमे शुमे रह लागल और घर वापस आकर के मंगरू पूरा गुमसुम रहने लगा। ओकर मने फिक्र भई गेल जे अब घरू कैसे कि नहीं। तब उसका मन में चिंता हो गया कि अब बैल कैसे खरीदेंगे। जे बा पूंजी रहलै सब सासे के भोज खलास। जो भी मेरे पास पूंजी था वो सास के भोज में सब खत्म हो गया। तावले आगो आरो चापट मंगरू के ऊपर पड़लै। उसके बाद मंगरू के ऊपर और एक परेशानी हो गया। बड़का छोड़ाई के पेट झरी भई गेल। जे कुछो बाचल खुचल हलै सब झड़ गेलक। बड़का छोड़ा मतलब कि बड़ा बेटा को पेट खराब हो गया, उसे पेचिश हो गया। अब जो कुछ भी बचा खुचा पैसा था वो सब खत्म हो गया। अब तो मंगरू का हाथ गोड़ एकदम में बैस गया। अब तो मंगरू का हाथ पैर एकदम काम करने नहीं लगा, वो बैठ ही गया। आर हार गरू की बात कोनो नहीं करे। अब जो हल बैल का बात है वो कुछ नहीं करता है। जहाँ बैसे तहीं बैसले रहे, जहाँ बैठता वहीं बैठले रह जाता है। मंगरू के दशा देख के ओकर बहुए कहलाई एतै हल दिल भेले काम नहीं चलतो। और मंगरू का यह स्थिति देख करके, यह हाल देख करके उसकी पत्नी कहती है कि ऐसा हल दिल बन के रहोगे तो काम नहीं चलेगा, कुछ तो उपाय करे पड़ते, कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। मंगरू सुग में रहल और मंगरू जो था वो एकदम शांत था। उपाय करत तो की, उपाय करे तो क्या, आँखा है तो पाखा नहीं और बुद्धि तो भरोसा नहीं। कह रहा है आँखा है तो पाखा नहीं है और बुद्धि है तो भरोसा नहीं है। हिंदे पानी बूंदी के दिन आ गेल और इधर पानी यानी कि बरसात आ गया। किसान हार गरू लेके खेत बाट सोझाए लागल और किसान हार बैल ले करके खेत तरफ चलने लगा। सोझाए मतलब जाने लगा। मंगरू के छतिया साले लागले और मंगरू का छाती था। मंगरू की छाती साले लगले का मतलब मंगरू की छाती में एकदम घुटन होने लगा, उसे पूरा घुटन जैसा लगने लगा। मंगरू एक टक घारे को
मुंहनाटाक भाइल रहल। ऐसने समय ओकर बहू कहलै, हुड़गुम भइके की बैसल रहल हा। और मंगरू जब घर पे था तो उसी समय उसकी पत्नी आकर के बोलती है कि ऐसा बैठने से काम नहीं चलेगा, ऐसे क्या हुड़गुम होके बैठे हुए हो, बैसल रहले हार गरु हतो और बैठने से क्या हार गरु यानी कि हार बैल मिल जाएगा। राग के मंगरू कहलै तो की करब। और मंगरू क्या बोलते ऊंचा आवाज में कह के बोलता है तो क्या करे, हार गरु की मुहाई हतई। मंगरू कहता है कि हार बैल का क्या मुंह दिखाई होगा। मंगरू की बात सुन के कर्मी चेथरा लेपटल एगो गांठ आईने क मंगरू के देलई आर कहला, एकर में हमर बिहाक सब गहना है। और यह बात सुन के मंगरू की पत्नी कर्मी चेथरा यानी कि कपड़ा से लिपटा हुआ एक गांठ का मतलब तो गांठ ला करके मंगरू को देती है और कहती है कि इसमें मेरा शादी का सब गहना है, जा चास जाय के सब बेच दे हाक आर कारल बोरटाइट जाय के गरु लई आन। और कहता है कि बाजार जा कर के इसे जाओ बेच दो। और बोर टाड़ जाए के मतलब बड़ा टाड़ बोर टाड़ एक बाजार है, वहाँ पर जा कर के गरु यानी कि बैल खरीद के ले आओ। कर्मी की बात सुन मंगरू छटपटाई उठल और कहले, नाई नाई तोर गहना बेच के हम गरु नाई के नब। और कर्मी का बात सुन के मंगरू छटपटा उठता और कहता है कि नहीं नहीं, हम तुम्हारा गहना से बैल नहीं खरीदेंगे, एकर से आर धिकारे की बात हतई। और इससे और धिकार का बात क्या होगा मेरे लिए, हम कोनो महाजन से कर्मी हकैंत के कहलाई, ऐसन कोनो बात नहीं। कहता है कि हम कोई महाजन से उधार ले लेंगे। तो कर्मी कहती है कि ऐसा कोई बात नहीं है, जोदी जनी मर्द सुखे दुखे काम नहीं आवे तो कखन काम आवे। और कर्मी कहती है अगर पति पत्नी सुख दुख में काम नहीं आएगा तो कब काम आएगा। इतना गहना रहते हमनी महाजन के मुँह काहे के देखब, और इतना गहना रहते हुए हम लोग महाजन का मुँह क्यों देखेंगे। एकर से बेस गहना बेच काहे नहीं देबै, इससे अच्छा हम लोग को जो गहना है उसे बेच क्यों नहीं देंगे। जखन पाटूत हवा तखन गहना फर कि नहीं जते, जब अच्छा खेती होगा पैसा आएगा तो फिर से गहना खरीदा जाएगा। इतना कह के कर्मी गहना गांठटा मंगरू को धराई दिल। और इतना कह के कर्मी जो गहना का पोटली था उसे मंगरू को पकड़ा देती है। मंगरू की नज़र खुज गेलक और मंगरू का जो नज़र है वो खुल गया। मंगरू उठल और सोझाई गेल चास बाजार बाटे। मंगरू उठा और सीधे चास बाजार की तरफ चला गया। अगहन महीना के दिन भरखन धान कटनी चले लागल है। और अगहन महीने में एकदम भरखर धान यानी कि सभी लोग धान की कटाई करने लगे। मंगरू खरिहाने धाने के बिड़ाई भोर गेलै और मंगरू के खलिहान में धान का जो बीड़ा था वो भर गया। दुयो बेगैत खरिहाने मन लगाए के काम करे लागला और दोनों कई खलिहान में मन लगा कर के काम करने लगे। वैसने समय जमींदार साहब एगो लोग आए के मंगरू के जमींदारे हुकुम सुनवैलन, तोरा जमींदार साहब एखनो डाकलथुन, कई दिन से डाइक पठौथुन आर तो सुनबे नहीं करे है। वैसा ही समय में जमींदार साहब का एक आदमी मंगरू को कहता है कि जमींदार का हुक्म तुम नहीं सुनता है, तुम्हें जमींदार साहब अभी से डाकलथुन मतलब अभी से बुला रहे हैं, कई दिन से तुम्हें मतलब कितना दिन से तुम्हें वो बुला रहे हैं लेकिन तुम नहीं सुन रहा है। डाकलथुन का मतलब बुलाना। चार बीड़ा पोआर के डिंगवर है खरियाने बड़का चास भई गेल है। और कहता है कि 4 बीड़ा यानी कि 4 बीड़ा तुम्हारा पुआल डिंगा दिया, खेत में पूरा फैला दिया तो बहुत बड़ा तुम किसान बन गया है। फुर्सते नहीं भाई, फुर्सते नहीं भाई मतलब खाली नहीं है भाई। जमींदार साहब के कई दिखिन काइल जाए के भेंट करब। और जमींदार साहब को जा कर के कह देना कि कल जा कर के भेंट कर लेंगे। एखन तो माड़ा देल ही आर बेराव लिह चिढ़ाई लागल है। अभी तो यहाँ पे जगह दिए हैं और समय भी बहुत हो गया है, चाड़े नहीं उठवाले की रकम जाए मतलब जल्दी नहीं उठेंगे तो कैसे जाएंगे। इतना कई के मंगरू आपन काम में लाग गेल। कर्मी खरिहान बाढ़ के धान पोछर जमा करे लागली। और इतना कह कर के मंगरू अपना काम में लग गया और कर्मी खरिहान में झाड़ू करके धान जमा करने लगी। ओकर बड़का छोड़ा आरहो गिदरे संगे कोरबनी झूरी जोड़ के आग तापल। और उसका बड़ा लड़का और भी बच्चा लोग के साथ कोरबनी झूरी यानी पतली लकड़ी को जमा करके आग जला करके ताप रहा था। डींग लगवल धानटा देखाए के कर्मी मंगरू कहलाई, आप छोड़ देहाग जेटा रहते सेठा भिनसरे करे हतै। और जो डींग लगा हुआ धान है
उसको कर्मी मंगरू को दिखा करके कहती है कि अब छोड़ दो, जो भी है अब वो सुबह में करेंगे। एखन जेटा भेल है सेटा चाला लैग राखबै अंधारो भय रहल है। अभी जो भी जमा हुआ चलो उसे ले जाते हैं, अभी अंधेरा हो गया है। मंगरू गोछा चैकवे छोड़ दिलाई और मंगरू जो पूरा गुच्छा कर करके रख रहा था, जो भी काम कर रहा था, उसे छोड़ दिया। दुयो बेगैत खाँची धान भोर के घर जाए लागला और दोनों कोई खाँची में धान भर करके अपना घर जाने लगा। आर जैते जैते अपन बड़का छोड़ा कह रखलथिन, नुनू तो हिये रहबे, हमनी एखने घुर आव हो। और जाते जाते अपना बड़ा बेटा को कह रखती है कि नुनू कि बेटा तुम यहीं रहना, हम लोग अभी घर जा कर के वापस आएंगे। बेस से देखबे खरिहाने गरू नाई ढुके, गिदरवा मुड़वा हिलाए के हाँ कर दिलक। और अच्छा से देखना खलिहान में बैल नहीं घुसने सके। गिदर यानी कि बच्चा माथा हिला करके हाँ कह देता है। मंगरू कर्मी धाने खाँची मुड़े उठवल। मंगरू और कर्मी जो धान का जो खाँची था उसे माथे पे उठाता है और घर सोझाई गेला तो और घर चले जाता है। खाँचीक धानटा घारे कोना टाई उलझल एक घड़ी परे, जखन घुर आवत तखन घुरे से देखल कि गोटे खरियाने आग लागल है। जब जो खाँची में वो लोग धान लेके जा रहे थे उसे घर का कोना में लेकर के उछल देते हैं। और जब वहाँ से वापस आते हैं खलिहान तो देखते हैं कि पूरा खलिहान में आग लगा हुआ है। हदहदाए के पुआर और धाने के चाकी पोड़े लागल है। और एकदम जब आग लगेगा पुआल में तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से तो वो जलेगा, तो हदहदा के वो एकदम जलने लगा। और धान चाकी यानी कि धान जो था वो पूरा जलने लगा। गिरा बजरा दुए गोहार देल गारिहान बाटे दौड़े लागला। और मतलब गिरते पड़ते दोनों के खलिहान के तरफ एकदम दौड़ने लगे। ताव ले जमींदारे के लोगवा कंथवा डैग के झाँप दई के पराए लागला। उसके बाद जो आग लगाया था जमींदार के लोग वो कूद के भाग गया। यह दौड़ा दौड़ी मंगरू जमींदार लोग से बजर दई दिलाई। मंगरू के बुझ जा है जे ई सब करामत एकरे लाई। मंगरू ओकरा रगैत के धर लाई। और यही दौड़ा दौड़ी में मंगरू समझ जाता है कि ये जमींदार ही करवाया है और यही सब करामत को देख लेता है। और मंगरू दौड़ के जमींदार का जो आदमी था उसे पकड़ लेता है। हिंदे कर्मी को गुहार सुन के गाँव के लेक जमा भई गेल। और इधर कर्मी जब चिल्ला रही थी उस समय गांव का लोग आवाज़ सुन के जमा हो जाता है। आग कैसे लागल, आग कैसे लगा, कैसे लागल, चारों बाटले गुहार होवे लागल। आग कैसे लगा, चारों तरफ पूरा हल्ला होने लगा। तावले मंगरू जमींदार लोकवाक धैर्य के सोमे के पास ले आन। तभी तक मंगरू जो है जमींदार के लोग को सभी के पास ले आया पकड़ के और जुमल लोकवाइन के दिखाए कहलाई। और सभी लोग जो वहाँ पे खड़े थे सभी लोगों को दिखा करके कहा सब करामत एकरे लाए। गाँव के लोग देखा सब जो करामत है किया करा है सब यही किया है। गाँव का लोगों को बोलता है देखो इसको। जब ई खड़जंतर पता चल तखन सब लोग उकर ऊपर टूट पड़ला। जब उसे यह सच्चाई पता चला तो सब लोग उसके ऊपर टूट पड़ा, उसे पीटने लगा। आग निझावे छोड़ के लो मारहाक। और आग जो था उसे बुझाने का छोड़ के सभी लोग कहने लगे मारो मारो करे लागला। अपन जाने खतरा देख लोकवाई कहले हमार कोनो दोष नहीं बाबा। और अपना जान का खतरा देख करके वो कहने लगा कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, हम तो चाकर लागो, मतलब हम तो नौकर हैं। जमींदार साहब हुकुम हम, और जमींदार साहब का हुक्म हम मानते हैं। जमींदारे का नाम सुनबाई आर लोग के आँख से आग बहराए लागल। जमींदार का नाम सुन के ही लोगों के आँख में जो तो आग बगुला होने लगा। उन लोगों के आँखों से आग बाहर निकलने लगा। चाला सोमिन जमींदार और कह रहा है कि चलो सभी लोग जमींदार के घर। चारों बाटले आवाज़ उठे लगल और चारों तरफ से आवाज़ उठने लगा। हाँ हाँ चला। और सब कहने लगे हाँ हाँ चलो। हुए से सब लोग जमींदार घर चल गया और वही खलियान से सभी लोग जमींदार के घर चले गए। गुहार सुन के तो जमींदार साहब बाहर आइला और हल्ला सुन के शोर शराबा सुन के जमींदार बाहर आ गया। और कहलथिन कथी गुहार लागे। और आकर के जमींदार कह रहा किस चीज़ का तुम लोग शोर शराबा कर रहे हो। धरल लोकवाद दिखाए के सोमिन एक संगे कहलथिन एकरे पूछ कथी गुहार लगा। जो आदमी को लोग पकड़ा था उसे दिखा करके कहता है इसी से पूछो किस चीज़ का शोर शराबा है। जमींदार साहब
गरज के कहलाई, एकरा की पूछबई, ई तो तोहनिक लोग लागो। जमींदार जो था वो गरज के कहता है, इससे क्या पूछे, ये तो तुम ही लोगों का आदमी है। हमरा खाली बदनाम करे खातिर तोहनी ऐसन कहा है, और हमको सिर्फ बदनाम करने के लिए तुम लोग सिर्फ ऐसा बोलते हो। इतना सुनबाई आर सोमिन ओकरा दई के थूक देला आर समिलात निर्णय लेला। और इतना सुन लेते हैं और सभी लोग जमींदार को देख करके थूक देते हैं और सभी कोई मिल के निर्णय लेते हैं जे सुना भाई कि सुनो भाई। देखैत देखैत गाँव के सब लोग के जमी हड़प के आइज ई जमींदार कहवैत और कहता है कि सुनो भाई, देखते देखते गांव का सारा जमीन जायदाद हड़प करके ये जमींदार कह रहा है सब लोग के बंधुआ मजदूर खटवाई ताओ एकर साथ नहीं पुरता। सभी लोगों को बंधुआ मजदूर खटवाएंगे तब भी इन लोगों का इच्छा पूरी नहीं होगा। जते किसान और कमियाँ हियाँ हा, जते किसान लोग के खेत हड़प लेल है के ओकर खेते काम नहीं करबे। और जितना भी किसान, जितना भी कमियाँ लोग हैं और जिन किसानों का खेत हड़प लिया है उसका खेत में काम नहीं करेंगे। सोमिन अपन खेते अपन खातिर काम करब, जे काम करत ओहे उ खेते का अन्न खाइत। सभी लोग अपने अपने खेत में काम करेंगे और अपना खेत में काम करके जो भी अन्न उपज होगा, जो भी अनाज होगा उसी को खाएंगे। यदि शोभे मत हो तो छोड़ देहा एकरा आर तैयार भर जा। अगर सभी का मत है तो छोड़ दो इसे और तैयार हो जाओ। जते किसान कमियाँ हुआ जुमल हला सोमिन तैयार भई गेल आर क्रिया खैला। जे जितना भी किसान कमियाँ लोग वहाँ पे जमा हुआ था सभी तैयार हो गए, सभी कसम खाएं। सोमिन का मतलब होता है सभी। हामिन जब तक शोषण अत्याचार के विरोध करते रहब जाओ तक हामिन अपने हेराइल अधिकार घूर के नहीं मिल जाते। हम लोग जब तक शोषण अत्याचार का विरोध करेंगे तब तक हम लोग का अधिकार है वो हम लोग को नहीं मिलेगा। इतना सुनबाई आर कर्मी अगुवाई आई के कहलाई, ई अधिकार के लड़ाई जे हमनी जनी जाए तो पीछे नहीं रहब। और इतना सुन करके कर्मी आगे आकर के कहती है, इस अधिकार के लड़ाई में हम लोग भी पीछे नहीं रहेंगे। मर्देक संग दई के शोषण अत्याचार के नाश करे खातिर गाँव के जनी जनी सब जगह क्रिया खा हो और मर्द का साथ देने के लिए शोषण अत्याचार के नाश के लिए, उस शोषण अत्याचार है उसे ख़त्म करने के लिए गांव गांव के सभी महिला लोग जागो और कसम खाओ। यह सब होवैत ढेरे अंधार भई गेलक और यह सब होते होते बहुत अंधेरा हो गया। कर्मी के देख के मंगरू कहले, अच्छा भाई हमर तो धाने चाकी पोड़िए गेल। कर्मी को देख करके मंगरू कहता है, अच्छा भाई मेरा तो जो धान का चाकी था वो तो जल ही गया। अब रात तो बाढ़ल जा रहल है, चला काल्हि के खातिर तैयार हुआ। और कह रहा है कि अब तो रात तो बढ़ते ही जा रहा है, बहुत रात होते जा रहा है, अब चलो कल का तैयारी करेंगे। मंगरू की बात सुन के एक सब सोझैला और मंगरू का बात सुन के एक एक करके सब चलते गए। सोझे से मंगरू अपन बहुकर्मी और बोर छोड़ा गलई के ढेर घड़ी तक शोभ के जाते देखते रहले। फिर बिहाने कासे घरे डहरे चले लगला और सभी लोगों को जाते मंगरू अपनी पत्नी और बड़ा बेटा के साथ सभी लोगों को जाते हुए देख रहा था। उसके बाद वो सुबह का इंतजार कर रहा था। घुर बछर गाँवे केव ककरो मुनिस नाई रहल के नीचे चासा बनला आपन खेते आपन हाथ चलवे लगला। घुर बछर यानी कि दूसरा साल गाँव में कोई किसी का मुनिस या फिर कोई किसी का गोरखिया, कोई किसी का नौकर नहीं बना। सब अपना से खेती किया, सब खुद किसान बना और अपना खेत में खुद हार चलाने लगा। मतलब अपना खेत का जुताई खुद करने लगा, खुद खेत में हल चलाया और खुद से खेती करने लगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।